गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शीतल कुमारी जामनी खान बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड के दूसरे टॉपिक पे ध्यान देंगे, जिसमें हमें हिंदी सेक्शन में वचन पढ़ना है। वचन का अर्थ होता है नंबर, जिसे हम नंबर से भी जानते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की या चीज़ों की, पदार्थ की संख्या के बारे में जब हमें पता चलता है तो इसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सामान्यतः हिंदी में वचन के दो भेद ही माना जाता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द जिसके रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें यह पता चले कि वह वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की संख्या कितनी है, उसको ही वचन कहते हैं। जैसे जब हम बालक बोलते हैं तो हमें बोध होता है कि हम एक ही बालक, एक ही बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम घोड़ा बोलते हैं तो बोध होता है कि हम एक ही घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। घोड़ा का संख्या कितना है? तो एक है। उसी तरह अब हम बहुवचन के बारे में जानेंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तु या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, मेजों आदि। अर्थात शब्द के जिस रूप, शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि उपस्थित वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो कितनी संख्या के रूप में है। अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बालकों, जब हम बालकों बोलते हैं तो हमें इस बात का बोध होता है कि बालक की संख्या एक से अधिक है, इसलिए हमने बालकों शब्द का प्रयोग किया है। उसी तरह जब हम घोड़ों बोलते हैं तो बोध होता है कि घोड़े की संख्या एक से अधिक है। वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मैं इससे संबंधित पीडीएफ जब आपको भेजूंगी तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आएंगे। इन शब्दों का अर्थ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आकारांत शब्द। आकारांत शब्द सामान्यतः वह शब्द होते हैं जब हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसके अंत में आ आता है, उसे आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे हो गया पुस्तक। पुस्तक का जब मैं वर्ण विच्छेद करूंगी तो अंत में का हलंत प्लस जोड़ आ आएगा, तो ये जो आ आया इसे आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि राम, राम भी एक आकारांत शब्द है। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में आ आएगा। उसी तरह आकारांत शब्द। आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिसका वर्ण विच्छेद करने पर अंत में आ आए। जैसे कि लड़का, लड़का का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो का हलंत आ आएगा, औ नहीं आ, यानी कि बड़ा आ आएगा। आम वाला आम भी आप इसे समझ सकते हैं। उसी तरह ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द का अभिप्राय होता है ऐसे शब्द जिसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं या जिसमें अंत में ई की छोटी मात्रा होती है, उसे हम ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि जाति। जाति का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में हमें छोटी ई प्राप्त होगी। उसी तरह ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में हमें बड़ी ई प्राप्त होती है। जैसे नदी।
नदी का वर्ण विच्छेद करोगे तो अंत में बड़ी ई मिलेगी। नाप हलंत जोड़ आ जोड़ द हलंत जोड़ बड़ी ई। ये मैंने आपको वर्ण विच्छेद करके बताया। तो मुझे आशा है आप अकारांत, आकारांत, ईकारांत और ईकारांत शब्द समझ गए होंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज का तथ्य आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित मैं नोट्स आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दूँगी। धन्यवाद।